बिज़नेस के हालात के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। अमूमी तौर पर पाकिस्तान के इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। बजट पास होने के बाद अगर आप मार्केट के अंदर उछाल देखें तो वो उछाल बढ़ता हुआ आपको नज़र आता है, लेकिन जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो खुश नहीं है, बावजूद इसके कि उनकी FBR के साथ मीटिंग्स भी हुई हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद हैं। कल जो मीटिंग हुई उसके अंदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो आवाज़ आई वो एहतजाजी और हड़ताली किस्म की आवाज़ थी। अब कराची हम आपको लिए चलते हैं और जानना चाहेंगे जावेद बुलवानी साहब जो कल इस मीटिंग में मौजूद थे कि उनके चैम्बर का हड़ताल के बारे में और मीटिंग के आउटकम के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर हैं जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आप मुझे बता दें कि क्या आप हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं या आप हड़ताल का जो वादा था उसकी पड़ताल कर रहे हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं और उसके बाद मीटिंग के मुताबिक आप चलेंगे कि मीटिंग का आउटकम आएगा और मसला हल होगा। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने अपने प्रीमियम उसमें शुरू में स्टार्ट में जो बात की कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के इंडिकेटर सब अच्छे हैं, तो मैं इससे एग्री नहीं करता। कुछ अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब है, समझे। क्योंकि नेपरा कह रहा है कि बिजली का कंजम्पशन इंडस्ट्री का कम हो गया, इसका मतलब है इंडस्ट्री कम चल रही है। फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का हमने देखा क्या हाल है, फिर शुगर का क्या हाल है, फिर वीट का क्या हाल है, फिर कॉटन का क्या हाल है, फिर स्पिनिंग मिल काफ़ी बंद हो रही है, इसका क्या हाल है। तो मतलब बहुत सारे और बहुत सारी पब्लिक लिमिटेड एक्सपोर्ट की जो कंपनियां हैं उनका प्रॉफिट आप देखें तो अरबों से जो है करोड़ों में आ गया है। जो 10-10 अरब रुपए प्रॉफिट करते थे आज वो 50 करोड़ रुपये उन्होंने प्रॉफिट किया है और पिछले कई सालों से। कल की मीटिंग के हवाले से मैं बात करूंगा। कल मीटिंग के अंदर हमारी मीटिंग हुई और फाइनेंस मिनिस्टर और उनके साथ और मिनिस्टर्स थे, समझे। देखिए, असल बात क्या है कि प्राइम मिनिस्टर फैसला कर सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा हम फैसला नहीं कर सकते। और अब एक इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हर बात के अंदर IMF को लिया। लास्ट ईयर के एक चेयरमैन थे तिवाना साहब, वो तिवाना साहब ने एक मीटिंग के अंदर बोल दिया कि हमने इसकी ड्यूटी इसलिए बढ़ा दी है कि IMF ने कहा है। मैंने उनको बोला कि IMF तो ड्यूटी कम करने का कहता है, तो उन्होंने बोला मेरे मुंह से गलती से निकला है। मतलब इतना IMF को यूज करते हैं हर चीज में कि घड़ा भी फूट जाता है रोड पे, तो बना क्यों नहीं रहा है। IMF ने मना किया घड़ा नहीं बना। अब हर बात में IMF। आपको मैं एक सवाल करूं कि देखें, इनको IMF ये कहता है कि आप इतने पैसे जमा करके दिखाएं। पैसे जमा किनसे करने? टैक्स नेट बढ़ाएं आप। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ये कोई काम नहीं कर। टैक्स नेट में जो लोग हैं उनके लिए FBR के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि हम टैक्स देने वालों को निचोड़ के उनसे टैक्स निकालें। आप मुझे बताएं, जब FBR के चेयरमैन के ऐसे स्टेटमेंट हो कि हम निचोड़ के टैक्स निकालेंगे, तो आप अपनी सगी औलाद को बोलो कि मैं तुम्हारे से निचोड़ से तुम्हारे से सारा खून निकालूंगा, तो औलाद भी घर छोड़ के तो लेकिन बुलवानी साहब कथा कलामी होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो वाकईतन निचोड़ के टैक्स निकाल रहे हैं और निचोड़ के टैक्स वो जो सैलरीड क्लास है, तनख्वाहदार तबका है, वहाँ से निकाल रहे हैं, तभी तो 525 अरब के करीब जो है वो हम टैक्स देते हैं, तनख्वाहदार तबका जो है। अब मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि आपकी जो बिरादरी है वो टैक्स कितना देती है, तो तनख्वाहदार तबके की निस्बत में बहुत कम टैक्स देती है, तो आप वो मेरे ख्याल में आपको निचोड़ने की बात करते हैं। अगर इंडस्ट्री बंद हो जाए पाकिस्तान की, अल्लाह ना करे सारी, तो तनख्वाहदार बंदे कितने रह जाएंगे? मेरे को आपसे सवाल है, कितने % रह जाएंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि टैक्स का जो हिस्सा है जो आपका बनता है वो ना हो। मतलब हमें मालूम है कि इंडस्ट्री के हालात ख़राब हैं, लेकिन वहाँ पे वेल्थ कंसंट्रेशन भी तो है कि नहीं है? ठीक है, यूँ नहीं है। मैंने आज कल जो है वहाँ पे सब मिनिस्टर और सारा FBR बैठा था, तो मैंने इनसे 2 सवाल किए कि हारून अख्तर साहब, आप एक्चुअल साइंस पढ़े हुए और इंडस्ट्रीज भी चला रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये 37A और 37B जो ओरिजिनल शक्ल पे था उसको आपने 80% चेंज कर दिया, सही है ना। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है अगर वो कर दें या पुराना कर दें तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। मैंने बोला ये आपने जो चेंज किया है ये किस लिए किया है? बोला फ्लाइंग इनवाइस। मैंने बोला फ्लाइंग इनवाइस का जो बिजनेस करते हैं उनको रजिस्टर्ड कौन करता है? बोला FBR। मैंने बोला हम रजिस्टर्ड करते हैं कि आप हमको बोल रहे हो फ्लाइंग इनवाइस उनके लिए? अच्छा, फ्लाइंग इनवाइस कितने लोग करते हैं काम, कितने % लोग हैं? उसका कोई जवाब
4%, 5%, 3%, कितने लोग हैं? सारी बिजनेस कम्युनिटी। अच्छा, अब मामला कहाँ पे खड़ा हुआ है? अब आपने हड़ताल करनी है या आपने कमेटी के मामलात को आगे लेके जाना है? इसकी वजाहत कर दें जरा। हम हड़ताल कर रहे हैं और भरपूर हड़ताल करेंगे। और मैं समझता हूं कि मैं उस मीटिंग के बाद हम आए, उन्होंने जो प्रेस रिलीज निकाली, कल मैं उनको समझा रहा था कि आप प्रेस रिलीज में जो बातें हुई हैं सब डालें। उसमें भी इन्होंने IMF की बात करनी शुरू कर दी। हमने बोला यार जो बातें हुई उसकी मिनट्स बननी चाहिए। आप मुझे बताएं, मैं आपसे मीटिंग कर रहा हूं, उसकी मिनट्स तो होनी चाहिए ना। मिनट्स भी नहीं बनानी, आपने प्रेस रिलीज भी सही नहीं निकालनी, और आप हर बात में IMF की बात करते हैं। हम अपने मेंबरों को, जब हमने ये बातें की, हमारे मेंबर्स कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, हम स्ट्राइक करेंगे और भरपूर स्ट्राइक करेंगे, और ऐसी स्ट्राइक करेंगे कि इनको पता चल जाए यार 60% लोग अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उसका कौन टैक्स मिलाएगा? बिजनेसमैन लेंगे। जितने बिजनेसमैन टैक्स नेट में आए, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये क्या FBR लाया? ये खुद वॉलंटरली आए, इनको कोई नहीं लाया पकड़ के। मैंने ये भी कहा कि आप इंटरनेट का हाल देखो फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आपके घर में कितने कनेक्शन लगे हुए इंटरनेट के? दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है एक एक घर के अंदर, एक एक ऑफिस में 4-4 इंटरनेट के कनेक्शन लगाते, एक कनेक्शन लोग लगाते, वो 4 के अंदर भी हम बात नहीं कर सकते, हमारी मेल नहीं जा सकती। तो ये कैसी बातें करते हैं? खुद को, अपने आप को सही नहीं किया, खुद का किबला दुरुस्त नहीं है, और पीछे नमाजियों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपकी नमाज नहीं हो रही। यार अल्लाह का नाम लो, हम टैक्स नेट में हैं। आप कोई भी कानून बनाते हैं, कानून जहाँ मेजोरिटी लोग खराब हो उसके लिए बनाया जाता है, जहाँ कम लोग खराब होते हैं उसके लिए कानून नहीं बनाया जाता। 95% एफिशिएंसी पे अगर मशीन चलती है तो दुनिया की बेस्ट मशीन कहलाती है। तो अगर आपके 5% लोग फ्लाइंग इनवॉइस बनाते हैं, उसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने कानून बना रहे हो, आप अपने आप को सही करो। आप इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के बता दे आज तक टैक्स नेट में कितने लोग लाए पिछले 10 साल में? 0। ठीक। अच्छा, आई हैव टू लीव इट देयर जावेद साहब। अब ये पता चली हड़ताल के अंदर शिरकत करेंगे, और कल की मीटिंग जो है वो बेनतीजा ही साबित हुई, क्योंकि कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ। वो भी दिन थे जब मलिक रियाज जिन थे, अब उनकी बहरिया के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। कराची बहरिया में छापों की खबर है। असलम खान, ब्यूरो चीफ समा TV कराची में ज्वाइन कर रहे हैं। असलम साहब बहुत शुक्रिया। बहरिया से बहुत से लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। ये जो छापे हैं, ये क्या छापे हैं और इनका पस मंज़र क्या है? देखें तला साहब, छापे इसलिए है कि गुज़िश्ता रोज़ भी एहतसाब अदालत में जो समाअत थी उसमें मलिक रियाज, जैन मलिक, अली रियाज समेत 10 मुलजमान ऐसे हैं जो अदालत में पेश नहीं हो रहे। 16 मुलजमान गुज़िश्ता रोज़ पेश हुए, चूँकि 15 जुलाई तक इन्हें कहा गया था कि वो अदालत में पेश हों, अपना मौक़िफ़ दें। इनकी जो जायदाद जब्त करने के लिए इश्तिहारात दिए गए हैं, और जो 17,000 एकड़ अराजी गैर कानूनी तौर पर इनको ट्रांसफ़र हुई है, उसके हवाले से जो रेफरेंस है उस पर पेश हों, लेकिन वो नहीं हुए, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया था। और अब 2 सितंबर तक के लिए कहा गया है कि इनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए वो 10 मुलजिमान जो अदालत में पेश नहीं हो रहे। 16 मुलजिमान गुज़िश्ता रोज़ पेश हुए, 4 ने हाई कोर्ट से इम्तना ले रखा है। तो इस पर आज ये देखा गया कि बहरिया टाउन में छापा मारा गया नैब की जानिब से। मुतादिद गाड़ियां तहवील में ली गई, और अब तक दर्जनों गाड़ियां हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ जो स्टेशन हैं, कराची की अगर हम बात करें, रावलपिंडी से भी, तो वहां से तहवील में ली गई हैं और उनको नैब के दफ्तर मुंतकिल किया गया। इसी तरह ये किन की गाड़ी है? कराची की जानिब से गाड़ियां किन की हैं? ये कौन सी गाड़ियां हैं? ये गाड़ियां देखें, बहरिया टाउन के जो मुख्तलिफ दफातर हैं, ये गाड़ियां उनकी हैं। जाहिर है कि कुछ ऑपरेशन वहां पर अभी तक चल रहे हैं। अब मैं इसी पर आ रहा था कि अभी वहां पर 1000 कमर्शियल प्लॉट्स हैं जिनको जब्त करने का कहा गया था DG नैब कराची की जानिब से मार्च में, और तकरीबन 457 कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज हैं उनके मालकान अदालत में पहुंच गए, और उनका कहना यह है कि ये बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी नहीं है। ये 457 जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं वो हमने परचेज की, हमारा पैसा उसमें लगा हुआ है, और आपकी जानिब से जो ऑर्डर आ गया 1000 कमर्शियल प्रॉपर्टीज को मुंजमद करने का, उसमें हमें नुकसान हो रहा है। तो तला साहब, इस वक्त एक ऐसा मैं कहूंगा कि मसला बना हुआ है शहरियों के जो अरबों रुपए लूट लिए गए थे, अब जो वहां रह रहे हैं, जिनकी अभी इब्तिदाई तौर पर कमर्शियल प्लॉट से, तो अंदाजा लगा रहे हैं 457 कमर्शियल प्रॉपर्टीज के मालिकाना अदालत में पहुंच गए हैं। तो वो जो जिम्मेदारान थे और जो कल तक यहां पर बहुत असर रसूख वाले थे, आज वो अदालतों से छुपते फिर रहे हैं। अखबारात में उनकी तलबी के नोटिस जारी किए जा रहे हैं, और ये नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, और अदालत की जानिब से ये भी कह दिया गया कि उन्हें गिरफ्तार करके यहां पर पेश किया जाए, और वो नहीं आ रहे। तो ये एक पस मंजर वो था कि जो उन पर छापे हो रहे हैं। और तला साहब,
जो फरवरी में रेफरेंस दाखिल किया गया था और जिसमें यह कहा गया था कि 7 अरब रुपए का यह मामला है, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन जब इसकी और भी अगर हम जांच करें तो रेफरेंस में यह भी कहा गया है कि 1820 अरब रुपए हैं जो लिए गए थे इस बुकिंग के नाम पर, जो 17,000 एकड़ अराजी गैर कानूनी तौर पर ट्रांसफर हुई। और तमाम सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हुकूमती मशीनरी ने फवायद पहुंचाए मलिक रियाज साहब को। और इसमें अगर हम बात करें 3 करोड़ अमरीकी डॉलर हैं, 23 लाख बरतानवी पाउंड और 79,000 यूरो भी हैं जो इन तमाम लोगों के बैंक अकाउंट्स में गए, जिनमें मलिक रियाज, अली रियाज और जैन मलिक वगैरह दीगर लोग हैं। बहरिया टाउन के अकाउंट जो दर्जन अकाउंट्स मुंजमद भी किए जा चुके हैं, प्रॉपर्टीज मुंजमद हो रही हैं। लेकिन इसमें एक आम आदमी मुतासिर हुआ। जिस तरह मैंने बताया कि रेफरेंस में 1820 अरब पाकिस्तानी और ये जो गैर मुल्की करेंसी, तो मजमुई जो हम पहले भी बात की थी तलत साहब इस पर कि 2500 अरब या 3000 अरब से ज्यादा का जो सरमाया था, इसका क्या होगा। और ये देखें 17,000 एकड़ अराजी की बात की जा रही है जो गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल हुई। लेकिन जो एक रेफरेंस में यह भी रिपोर्ट की गई है कि 19,931 एकड़ पर तामीरात हुई हैं। अंदाजा लगाएं, एक तो गैर कानूनी तौर पर 17,000 आपको ट्रांसफर हो गई, फिर जो तामीरात हो गई वो 20,000 एकड़ पर हो गई। और तलत साहब ऐसे कराची में सैकड़ों या हजारों लोग होंगे जिनसे पैसे ले लिए गए और उनको अब तक प्लॉट भी नहीं मिला। चलें, ये तो कुछ तामीरात भी हैं, कुछ कमर्शियल जो प्लॉट्स वाले थे वो सामने भी आ गए। लेकिन ऐसे लोग हैं, मैं एक मिसाल दूं, एक 125 गज का जो प्लाट था वो 17 लाख, कम से कम 17 लाख रुपए का जो बेचा गया था, अब उसकी वैल्यू 2 लाख भी नहीं है। और ये बुक हुआ 2015 और 17 के दरमियान की मैं बात बता रहा हूं आपको। 250 गज के प्लाट 32 लाख का जो बुक हुआ, वो जमीनों में और कागजात, एक कागज दिया गया था जिसमें आपकी जो मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट थी वो जमा थी, लेकिन वो प्लाट कहीं पर नहीं है। तो आप सोचें कि ये क्या इस शहर के लोगों के साथ क्या हुआ। और उस वक्त ये जो हुकूमती मशीनरी थी, नैब हुकाम कहते हैं कि 2015 में तहकीकात शुरू कर दी गई थी और उसके बाद 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया कि 460 अरब रुपए जमा कराए जाए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। 2023 तक ये जमा हो जाने थे। वो केस था, वो जिस रकम पर उनको छूट दी गई उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो ज्यादा रकम हो सकती थी, जमा भी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया। ये ऐसी बातें जब हम सुनते हैं तो सोचते हैं कि वो कौन कहते हैं कि फ्रॉड कामयाब नहीं होता। अगर ये तफसीलात देखें तो आपको पता चलेगा कि तवीलुल मुद्दत कामयाबी फ्रॉडियों को मिल जाती है अगर निज़ाम उनका साथ दे।